Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। सो इन दिस वीडियो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 to 6 एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल यदि आप चैनल में पहली बार हैं, सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स ए टू जेड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और इसके अदर चैप्टर्स यानी 7 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का गिवन है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यानी कि क्या करना है, एक आपका देखिए क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक आपका हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है। तो हमें क्या करना है, जो ये एक सॉलिड फॉर्म हो रहा है उस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सरफेस एरिया आप क्यूब निकालेंगे, फिर सरफेस एरिया जो उसका हेमिस्फीयर है उसका निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ हमें माइनस करना पड़ेगा क्या चीज, देखिए आपका जो क्यूब होता है, क्यूब का बेस कैसा होता है, स्क्वायर बेस होता है, और जो हेमिस्फीयर होता है उसका बेस कैसा है, आपका सर्कुलर बेस है। तो जब आप सर्कुलर उसको कवर करेंगे तो कुछ बहुत आपका पार्ट जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने सर्कुलर वाला माइनस कर दीजिए, तो एरिया आप जो बेस है आप हेमिस्फीयर वो माइनस करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, आपका जैसे हमारे पास ये बुक है, ये मान लो क्यूबाइड शेप की है और ये आपका एक हेमिस्फीयर है। अब जब आप हेमिस्फीयर पे ये रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जब आपका ये किनारा किनारा, तो भाई क्योंकि ये इसका तो बेस आपका सर्कुलर है और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरा तो कवर नहीं करेगा, जो ये पार्ट बचेगा ये पार्ट तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ये पार्ट जो थोड़ा सा किनारा किनारा बचता है उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए एरिया आप बेस आप हेमिस्फीयर माइनस कर दीजिए और बाकी आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिगर बना हुआ है, फिगर में देखिए आपका कौन सा बचता है, ये आपका जो किनारे किनारे जो ब्लू कलर का है वो आपका एरिया बचेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दिया है हमने, ऐड कर ही दिया, बेस आप उसको माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें पूछना है ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो डायमीटर होगा दैट विल बी द एड्ज ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पे जो डायमीटर डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर जब पता चल गया तो वहां से रेडियस फाइंड कर लीजिए। रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है d/2, यानी कि 7/2 आ गया सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है हमको, एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कर लीजिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, आप 6a² यानी कि 6 इंटू ए आपका 7 है, 7 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 49। अब इसको जब आप हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया जो आपका ऊपर ये बाउल आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसका निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर निकालेंगे हम लोग थोड़ा सा, हाँ। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr², तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस आपकी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा आपका, देखिए नुमरेट इस 2 से और कट कर दीजिए, 2 11 जा और 11 इंटू 7 यानी कि आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए आपका जो हेमिस्फीयर है आपका इसका बेस का एरिया दैट इज अ सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आपका एरिया ऑफ द बेस हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर
क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 22/7 एंड रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर जो हमारी 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 और स्क्वायर है तो मीन्स आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 7 से 7 कट गया, 2 से कट कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। 11 7 जा 77/2 यानी कि 38.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द बेस आ गया। अब हमें क्या करना है, सॉलिड का एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो उसके लिए क्या बताया, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उसमें से एरिया ऑफ बेस माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का हमने 294 फाइंड किया है, प्लस 77 और इसके बाद माइनस का 38.5। अब जब हम लोग इनको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का गिवन है, ए हेमी स्फीयर spherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो देखिए आपका एक ये क्यूब है, देखिए आपका इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें समझे तो, जो आप कभी शादी पार्टी में या आइसक्रीम खाने जाते हैं हम लोग, तो देखा होगा कि उसके पास एक आइसक्रीम का एक क्यूब बॉक्स बना होता है, क्यूबाइड शेप का, उसमें से वो कट करता है, ऐसे कट करता है कि नहीं करता, एक वो खोमचा इस ऐसे ही आपका बाउल के जैसा लिए होता है, उसी में से कट करके आपको दे देता है। तो बिल्कुल सेम रूल है। अब जैसे हमने उसमें से कट कर लेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए आपका जो क्यूब है उसका एरिया, और ये आपका हेमिस्फीयर जो नीचे है वो भी तो आपका जो गड्ढा टाइप का हो गया उसका भी तो कर्व का रहेगा। और इसके बाद जो केवल क्या हो जाएगा, जो बेस का यानी कि जो हेमिस्फीयर का है उसका बेस का माइनस होगा, और बाकी ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये देखिए साइड, ये भी तो ऐड हो जाएगा। तो इस वाले का यानी कि एक पोर्शन का जो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये आपका एरिया बेस जो आपका ये हेमिस्फीयर है इसके बेस का, दैट इज ए सर्कुलर, उसका माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्यूब का जो बेस होता है वो सर्कुलर, वो आपका स्क्वायर होता है, और जो हेमिस्फीयर है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो वो पूरा तो कट नहीं करेगा, वो किनारा किनारा जो कुछ बहुत रह जाएगा उसी का तो एरिया हमको ऐड रखना पड़ेगा। तो इसलिए उसको फाइंड करने के लिए जो बेस एरिया है ऑफ द हेमिस्फीयर वो माइनस कर दीजिए और आपका वो एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका डायमीटर आपका गिवन है, तो डी इज इक्वल टू आपका कितना एल है, और यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी d/2 इक्वल टू डी यानी कि डायमीटर दैट इज l/2। ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आ गया, वो यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि हमें जो डायमीटर एल है वो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द इड्ज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब की इड्ज आपकी एल हो गई, तो यहाँ से एरिया ऑफ द क्यूब यानी कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया आप क्यूब फाइंड कर लीजिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई 6a², 6 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे 6a आपका l है यानी 6l² आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होगा 2πr², यहाँ पे 2π और रेडियस आपकी l/2 है और उसका स्क्वायर यानी कि 2πl²/4 आ जाएगा। ये आपने क्या किया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द बेस, ये जो आपका बेस है एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर लीजिए भाई। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर
क्या होगा, सर्कुलर होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई और रेडियस आपकी L/2 है उसका स्क्वायर यानी कि पाई L²/4। अब ये आपने कर्व यानी कि बेस का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस जो आपकी सॉलिड बचता है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड उसका फाइंड करने के लिए क्या, क्यूब का एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द जो बाउल है उसका एरिया, और माइनस कर दीजिए सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा आपका भाई, जो आपने क्यूब का निकाला सरफेस एरिया दैट इज 6L², और इसके बाद प्लस कर दीजिए 2πL²/4 दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस एरिया ऑफ बेस दैट इज πL²/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो भाई आपका 6L², इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका बेस सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो बेस की न्यूमरेटर की पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा प्लस 2πL² से कट कर दीजिए πL², तो ओनली πL²/4 बचेगा। इसके अपॉन 1 कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, साथ में L² कॉमन भी ले लीजिए, तो आपका अपॉन 4, तो यहाँ पे देखिए 6 4 जा 24 और प्लस पाई बचेगा। अब इसको यहाँ पे क्या करिए, आपका L²/4 और यहाँ पे पाई प्लस 24 लिख दीजिए। बात एक ही है, इतना आपका सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर हम लोगों का गिवन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सी फिगर 13.10। ये आपका फिगर है, यहाँ पे बुक में भी बना हुआ है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखिए क्या है, ये आपका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल ऐसा ही होता है कि किनारे किनारे आपका हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर होता है, तो वही आपका बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका किनारे के जो हेमिस्फीयर है उनका सरफेस एरिया और जो मिडिल में आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सा देखिए चेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया, ये जो आपके हेमिस्फीयर थे उनका जो डायमीटर हमने ड्रा कर दिया। अब जब डायमीटर आपका कितना, ये देखिए आपके 5 mm दी गई है, तो यहाँ से इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा, डायमीटर गिवन है तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू यानी कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपका 5 mm है, यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी d/2 यानी कि r इज इक्वल टू 5/2 mm आ गया, यानी कि रेडियस आ गया। अब देखिए यहाँ से ये 2.5 और ये 2.5, बीच में जो आपका ए बी है ये कितना बचेगा आपका 14 - 5 = 9 आ जाएगा। दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो बिटवीन में है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर आप फाइंड कर लीजिए भाई, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 - 5 = 9 mm। ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी आ गई, और रेडियस अगर आप पूछी जाए तो रेडियस आपकी वही होगी जो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, तो वो आपकी 2.5 है। अब इसके बाद क्या करिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर फाइंड कर लीजिए और आपका आंसर दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2π इंटू रेडियस आपका 5/2 और हाइट आपने ये 9 mm कैलकुलेट किया। यहाँ से कट कर दीजिए, इस 2 से 2 कट कर दीजिए, 9 4 जा 45 पाई mm² आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इस जो किनारे किनारे जो बोथ एंड पे आपके 2 हेमिस्फीयर हैं, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ या कर्व सरफेस एरिया ऑफ
टू हेमिस्फीयर फाइंड कर लेंगे। 1 का पहले फाइंड करेंगे, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे 1 लिख दीजिए कि एक आपका है 1 हेमिस्फीयर। क्या होगा 2πr², यहाँ पे 2π इंटू रेडियस आपकी 5/2 इंटू 5/2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा 5 5 जा 25π/2 mm²। ये आपने 1 का फाइंड किया। हमारे पास कितने हैं आपके बोथ एंड पे हैं, तो 2 का फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने 1 का फाइंड किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 25π/2, इस 2 से 2 कट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 25π mm²। अब इसके बाद क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो कैप्सूल का क्या होगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का आपने फाइंड किया दैट इज 45π, और प्लस जो आपने 2 हेमिस्फीयर का फाइंड किया दैट इज 25π, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 70π आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 70 इंटू 22/7, 7 से कट कर दीजिए, 7 10 जा 70 होता है। अब इसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 10 इंटू 22 यानी कि 220 mm² आ जाएगा। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चंस ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, और तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही मैथ्स को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।